इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री है। अभी नरेंद्र मोदी ने संसद में जो भाषण किया है, उन्होंने देश में कोरोना फैलने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाली। ये कितनी बेशर्मी की बात है कि देश का प्रधानमंत्री, जिसे देश के सामने सच रखना चाहिए, संसद के सामने सच रखना चाहिए, वो आदमी अपनी लापरवाही की जिम्मेदारियां कांग्रेस पर डाल रहा है। पूरे 7 साल के कार्यकाल में, 7.5 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कभी नेहरू पर, कभी कांग्रेस पर, कभी नेहरू पर, कभी कांग्रेस पर अपने आरोप लगाते हैं। उनसे जो गलतियां हुई उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जब कोरोना काल आया था तब तबलीगी जमात पर डाला जा रहा था, और जब देश में बहुत अच्छे तरीके से सब व्यवस्थाएं हो गई तो अब जो है अपनी चीज़ें छिपाने के लिए एक तरफ पूरे देश को गुमराह करने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उसमें से माननीय प्रधानमंत्री जितने घटिया तौर से वक्तव्य किया, हम उसकी निंदा करते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में, चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र का कोई जिला, हर जगह प्रांताध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले के नेतृत्व में, उनके आदेश पर हर बीजेपी के उन नेताओं का जो केंद्र में मंत्री हैं या आमदार हैं या खासदार हैं, उनके निवास स्थान पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसका कारण यह है कि देश को जिस तरह से बीजेपी बर्बादी की ओर ले जा रही है, कभी ये हम सोच नहीं सकते। ऐसे प्रधानमंत्री को देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, जो हमेशा झूठी बातें करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे मोदी सरकार को, राष्ट्रपति को चाहिए कि वो उन पर लगाम लगाएं, उनकी सरकार को बर्खास्त करें और देश के सामने जो सच है, जो देश के सामने सच है, वो उन्हें दिखाना चाहिए। उनकी सरकारें जहाँ जहाँ थीं पूरे कोरोना काल में, सिवा तबाही के उन्होंने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जहाँ बनारस, इलाहाबाद, कानपुर जैसी गंगा की पवित्र नदियों में जिस तरह से लाशें बह रही थी, इनकी सरकारों ने बेशर्मी के साथ काम किया और सच को छिपाते रहे। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देश की जनता को सच पता है, इसलिए मैं उनकी भाषण की, उनके वक्तव्य की कड़ी निंदा करता हूं और मांग करता हूं केंद्र सरकार जो है वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे। राष्ट्रपति को चाहिए कि मोदी के खिलाफ कार्रवाई करें।